दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज देखिए देवी मैया का है 7वां दिन और एक बार बस यहाँ पे देखिए पूजा वूजा सब हो गई थी। सुबह ही उठ के मैं 4 बजे पूजा वूजा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मम्मी भी पूजा कर रही थी। ये देखिए मम्मी यहाँ पे ना छोटा सा शीतला माँ का पेड़ लगाई हैं, तो मम्मी वहाँ पे पूजा कर रही थी। और बगल में देखिए तुलसी माँ का पेड़ है और ये देखिए सामने एकदम साउंड लगा है, तो जिस वजह से मैं वॉइस करती हूँ ना, तो आप लोग को भी वॉइस में आरती वगैरह सुनाई देती है काफ़ी अच्छे से। तो बस यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत मुझे भी वॉइस करने में दिक्कत होती है कि डर लगता है ना, जो गाना बजता है उसका डर लगता है, बाकी और कुछ नहीं। तो बस एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर है नीलम, तो मेरे से कल के कि परसों, हाँ परसों के ब्लॉग में मेरे से पूछी थी। कल के ब्लॉग में तो मैं सिलाई का करी थी, तो उस समय मुझे ध्यान भी नहीं रहा। तो परसों के ब्लॉग में वो पूछी थी कि सिस्टर आइए, आप जो पान के पत्ते पे देवी माँ के सामने क्या चढ़ाई हो। तो सिस्टर देखिए वो पान का पत्ता नहीं है, वो है आम का पत्ता और उस पर दही, लौंग और गुड़, क्योंकि देवी माँ का ये प्रिय भोग होता है। हमारे यहाँ तो सभी इसी तरह से चढ़ाते हैं। हाँ मैं प्लेट में रखती हूँ, वैसे तो सब ना जो एकदम पत्ती जो होती है आम की पत्ती एकदम पूरा सम्मी सम्मी पत्ती रहती है ना, तो उस पर चढ़ाते हैं। लेकिन मैं प्लेट में इसलिए रखती हूँ ना कि अगर टेबल पे थोड़ा सा जैसे दही वही गिर जाता है तो बहुत सारी चींटी लग जाती हैं, तो इसलिए मैं टेबल पे रखती हूँ। और ये देवी माँ का प्रिय भोग माना गया है, दही, गुड़ और लौंग। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी चाय पीने के लिए और आज ये दुकान नहीं गए हैं क्योंकि ना मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पूरी रात दर्द किया था पेट, तो ये कहेंगे चलो पहले दिखा दूं, क्योंकि आज लगातार धीरे धीरे 5-6 दिन हो गया है मेरा पेट दर्द हो रहा है। और मतलब लगातार दर्द नहीं है, लेकिन जब दर्द होता है ना तो बस ये होता है ना कि या तो मैं बैठ जाऊँ या तो फिर कुछ पकड़ के खड़ी हो जाऊँ, क्योंकि ना एकदम जैसे तोड़ देता है, एकदम जैसे पेट ना जैसे कोई मरोड़ता है उस तरह से दर्द हो रहा है। बहुत भयानक दर्द रहता है और अब अगर लगातार दर्द रहता ना तो शायद मैं बिस्तर पर से उठ ही नहीं पाती। लेकिन फिर और हाँ एक और चीज़ और कुछ ना, जहाँ ऑपरेशन हुआ वहाँ का भी थोड़ा बहुत डर लग रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात तो है नहीं क्योंकि मेरा पेट उट बिल्कुल भी नहीं फूला है कि चलो गैस है या तो फिर भूख वूख सब लग रही, लेकिन दर्द ही ऐसा है। तो बस यहाँ पे देखिए आगे वाला कमरा ना सच पूछो तो बहुत ख़राब लग रहा था। और एक परसों के ब्लॉग में कमेंट भी आया था कि आगे वाले हॉल को क्या ऐसे कोई कबाड़ बना के रखता है। तो सही बात है सिस्टर, कबाड़ बना के तो कोई नहीं रखता ना, मेरा घर कभी ऐसे रहता था। लेकिन जैसा कि अगर आप ब्लॉग देखते होगे तो आपको पता है कि कुछ दिन पहले मेरे हाथ में चोट लग गई थी, तो जिस वजह से मैं वो भी उतना वजन सामान नहीं उठा पाती हूँ। तो आज एक घर पे थे तो मैं इनसे कही कि आप घर पे तो आज इसे कूलर हटा दो, क्योंकि कई दिन से कूलर रखा हुआ था और फिर मेरे बस की बात है नहीं है, मम्मी के भी बस की बात नहीं कि मम्मी से इस उम्र में इतना वजन चीज़, और खैर उठेगा भी नहीं उनसे। और रही बात शिवांश की, तो देखिए शिवांश उतना ना अभी नहीं है, सब में बच्चे हैं अभी इतना सब नहीं हो पाता है किसी से। तो बस इनसे मैं कही कि चलो आप कुछ मैं हेल्प करवा लेती हूँ और एक कूलर अंदर कर दूँ, तो थोड़ा जो आगे वाला कमरा है ना तो यहाँ का खाली हो जाएगा। उसके बाद रह जाएगी सफाई का, तो सफाई अब नवरात्र बीत जा रहा है, फिर धीरे धीरे मैं सब जगह की सफाई करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए कूलर लेते आए थे तो इस पर की खोली में डाल दे रही थी ना, और इस समय वॉइस तो कर रही हूँ लेकिन ना दर्द बहुत ज़्यादा था। तो फिर देखिए शिवांश भी आ गया था मंदिर पर से, क्योंकि इस समय शिवांश का आधा से ज़्यादा समय मंदिर पे ही चला जाता है। तो बस मंदिर पर से आ गया था, कहीं इसका खोली चढ़ा दूँ और फिर इसको पकड़ के अब यहाँ पे इसे रख दूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए और मैं वॉइस तो कर रही हूँ लेकिन आप लोग को साथ साथ में आरती भी सुनाई देती होगी। इस समय आरती हो रही है मंदिर पे और आज तो मैं नहीं गई हूँ आरती में, क्योंकि मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो आज नहीं गई हूँ। अगर हो सकेगा तो कल जाऊँगी और कल जब जाऊँगी तो आप लोग को भी वहाँ का दर्शन ज़रूर कराऊँगी। तो यहाँ पर देखिए कूलर भी हो गया था, सेट हो गया था कूलर। और यहाँ से जो नीचे टंकी रखी है चावल की, तो उसे मैं नहीं हटाई थी, मैं इसलिए स्टैंड रखी ना। स्टैंड रखने का देखिए 2 फ़ायदा था, क्योंकि स्टैंड अगर स्टैंड नहीं रखती तो कूलर पूरी जगह ले लेता, और स्टैंड रखने से ना नीचे भी सामान हो जाएगा और कुछ अगर हल्का फुल्का सामान ऊपर रखना हुआ तो वो भी हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा कूलर ऊपर हो गया तो कोई बात नहीं। और ये थोड़ा सा ना डगमगा रहा था तो मुझे लगा कि इसके नीचे कुछ लगा दूँ कहीं गिर उड़ ना जाए। तो देखिए मेरे पास सब पेपर रखा हुआ था और मैं अभी दाल रखी हूँ, तो उसी की सीटी आप लोग को सुनाई देती होगी। बस चलिए यहाँ पे मैं लगा दूँगी पेपर ना, तो पेपर लगाने से क्या है कि बिल्कुल भी डगमगाएगा नहीं। और तब तक ये आगे वाले कमरा को अच्छे से कर रहे थे। यहाँ पे देखिए यहाँ ना और इतना ज़्यादा धूल निकली, चौकी पे इतना ज़्यादा धूल निकली, जो कि हमेशा आगे पीछे से जहाँ तक मुझसे हो सकता था मैं झाड़ू से खींच लेती थी।
और ना शिवांश की साइकिल भी हो गई थी ख़राब, तो फिर मुझे भी दवा दिलाना था। शिवांश की साइकिल भी बनवानी थी क्योंकि उसे दूर लेके जाना पड़ता ना, तो फिर वो साइकिल कितना चला के लेके जाता, तो बाइक पे रख के लेके जाएंगे साइकिल। तो साइकिल बना, और आज देखिए थोड़ा कबाड़ घर जो था कुछ सही हो गया है मेरा। और सच पूछे कबाड़ घर बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी, अगर मैं पहले करी होती शायद इतना कबाड़ ना होता। लेकिन चलिए, अब हाथ जब नहीं सही है और अब हाथ की चोट है, देखिए कुछ दिन तक तो असर रहेगा ही। अब जितना हल्का फुल्का काम तो सब कर लेती, लेकिन अभी ना वजन चीज़ में नहीं उठा पाती। वजन चीज़ जैसे ही उठाऊंगी ना तो तुरंत दर्द होने लगता है और हल्का हल्का सूजन आ जाती है। वैसे तकलीफ तो बहुत नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अगर जितने दिन बचा दूंगी तो सही है। और यहाँ पे देखिए मेरा फिर से पेट दर्द होने लगा था। तो जब पेट दर्द होता है ना तो मेरा चेहरा एकदम मतलब ये होता है कि मैं बैठ जाऊँ, और फिर तुरंत ही आराम भी हो जाता है, 5 ही 10 मिनट में आराम भी हो जाता है, लेकिन फिर दर्द होने लगता है। तो बस चलिए, कूलर वूलर सेट हो गया था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बर्तन लगाने के लिए, क्योंकि बर्तन भी रखा हुआ था। मैं कही चलो बर्तन भी लगा देती हूँ और आप लोग मेरे साथ साथ आरती भी सुनिए। और चाय तो बस एक ही टाइम बनाती हूँ। अब जो पहले 2 बार पी लेती थी ना, तो जब से नवरात्र में, क्योंकि सुबह उठती तो चाय तो बनाती नहीं, उसके बाद नहाने के बाद ही फिर चाय बनाती हूँ। तो बस एक ही बार पीती हूँ, उसके बाद दोबारा चाय पीने का मन भी नहीं करता है। तो बस चलिए बर्तन लगा देती हूँ और उसके बाद फिर चलूँगी बनाऊँगी खाना। खाना का तो अभी नहीं पता है मुझे, चलूँगी इनसे पूछूँगी क्या खाएँगे क्या नहीं, तब खाना मैं बना दूँगी। और ये तो मुंडन करवाए हैं अपना, क्योंकि जैसा पता है कि अभी पितृ पक्ष था, तो उसमें हमारे यहाँ सब आदमी लोग अपना मुंडन करवा लेते, तो बस इसी वजह से। और उसके बाद ना मैं खाली थी, बैठी थी, क्योंकि ये चले गए थे शिवांश का साइकिल बनवाने, और मैं खाली बैठी थी। मैं कही चलो जो एक ब्लाउज कल कंप्लीट करी थी इसमें मैं काज और हुक कर देती हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी था। और जो लगे हाथ काम हो जाता ना तो सही रहता है। तो जल्दी जल्दी में इसे मैं काज हुक कर लूँगी और तब तक ये सब भी आ जाएंगे। और मुझे ऐसा जब कोई गाड़ी हॉर्न बजता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आ गए हैं, क्योंकि ना साइकिल भी लिए थे और फिर डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे गए होंगे कैसे नहीं साइकिल लेके। तो बस चलिए, ब्लाउज भी हो गया पूरा कंप्लीट। अब एक तरफ से पूरा कंप्लीट हो गया है ब्लाउज। अब कल से दूसरा ब्लाउज स्टार्ट करूँगी। और मुझे भी अपना एक आध ब्लाउज तैयार करना है करवा चौथ के लिए, और समझ में नहीं आ रहा कि करवा चौथ में मैं कौन सी साड़ी पहनूँ। वैसे कई बार तो आप लोग का कई बार करी, मतलब उस दिन जब मैं अपना शादी वाली साड़ी आप लोग को दिखाई तो आप लोग का कमेंट बहुत आया था कि आप रेड वाली साड़ी पहनना। बहुत से जो कमेंट थे कि आप मैरून वाली साड़ी पहनना। तो देखिए वो सब साड़ी में ना मेन चीज़ इतनी भारी साड़ी पता नहीं क्यों ना मैं पहन ही नहीं पाती, मुझे जैसे घुटन सी होने लगती। लेकिन फिर भी चलिए कोशिश करूँगी, एक मतलब निकाल के अगर कोशिश करूँगी, अगर पहन सकूँगी तो पहनूँगी, और नहीं तो फिर देखती हूँ जो किरण दीदी दी थी वो वाली साड़ी पहन लूँगी करवा चौथ पे। तो वो सबका ब्लाउज मुझे तैयार करना है। अगर शादी वाली पहनूँगी तो उस पर का तो ब्लाउज एकदम छोटा हो चुका है, क्योंकि वो कब का ब्लाउज सिला हुआ था और आज शरीर क्या है पहले शरीर क्या थी, चलिए देखूँगी। तो बस यहाँ पे अब चल रही हूँ मैं बनाने सब्जी। और आज मैं आप लोग को लिए ना नवरात्र में जो लोग लहसुन प्याज बिल्कुल भी यूज नहीं करते या कभी भी यूज नहीं करते, तो मैं बहुत ही अच्छी सब्जी बनाऊँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ही खाने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं देखिए नवरात्र में लहसुन और प्याज बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। हाँ भाई, अब देखिए अगर कोई बाहर खा ले रहा है तो मैं उसमें नहीं बता सकती, लेकिन घर में जहाँ तक मेरी कोशिश होती है मैं नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए कुकर में डाल दी थी तेल, और यहाँ चॉपर में मैं ना 2 टमाटर ले ली हूँ। लेकिन अगर जो लाल वाला टमाटर रहता ना, अगर वो रहता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इस समय ना लाल टमाटर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हमारे यहाँ पे, यही वाले टमाटर आ रहे हैं। तो तेल जब अच्छे से गर्म हो गया था ना, इसमें मैं जीरा डाल दी थी, और जब जीरा का अच्छे से लाल हो गया था ना तो फिर इसमें मैं आलू और चना डाल दी थी। और यहाँ पे देखिए मैं टमाटर काट ले रही हूँ, और इसी में हरी मिर्च ले लूँगी, थोड़ी सी अदरक ले लूँगी, ज़्यादा अदरक नहीं लूँगी क्योंकि ज़्यादा भी अदरक ना सब्जी में अच्छी नहीं लगती, बस थोड़ा सा अदरक लूँगी। और कम से कम 3 से 4 हरी मिर्च ले ली, और इसे मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। और एक कटोरी में मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गोल्डी मसाला, थोड़ा सा जो एक सब्जी मसाला आता है वो, और ये सब डाल के कटोरी में देखिए भिगो दी थी मतलब उसे। और थोड़ा सा मुझे हल्दी कम लग रहा था, इसमें मैं हल्दी डाल दी थी। और यहाँ पे देखिए टमाटर और मटर भी सब चॉप हो गया था, तो बस ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया था।
तो अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और टमाटर डालते इतनी अच्छी इसमें खुशबू आने लगी ना, और साथ ही इसमें देखिए जो मैं मसाला रखी थी वो भी डाल दी और साथ ही नमक भी डाल दी। सब चीज़ डाल के अब इसे मैं कम से कम 10 से 5 मिनट अच्छे से फ्राई करूँगी। जब तक इस पूरा पानी सूख नहीं जाएगा तब तक इसे मैं फ्राई करूँगी। और जब तक वहाँ पे वो सब्जी मतलब फ्राई हो रही थी तब तक यहाँ पे मैं साथ ही साथ आटा भी लगा ले रही थी। तो देखिए सब्जी का पानी एकदम सूख गया था और नीचे से हल्का हल्का लगने भी लगा था। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ पानी। और मेरे यहाँ थोड़ी देखिए जूस वाली सब्जी खाते हैं, यानी कि थोड़ी वैसी कैसे कहते हैं ना, रसादार। हम थोड़ी रसादार अपने भाषा में बोल रही हूँ, हमारे यहाँ रसादार कहते हैं, तो वैसी बनाऊँगी। तो उसके बाद खाना पीना सब खा पी चुके थे। सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी जैसे भंडारे वाली सब्जी होती है उस तरह से बनी थी। लेकिन क्या हुआ ना, वहाँ का मैं क्लिप ली थी, शायद उसे ऑन करना भूल गई थी, तो इसलिए उसका क्लिप मैं नहीं ले सकी। और उसके बाद देखिए कपड़ा सब धुल गया था। और आज कपड़ा ना मैं बहुत लेट से धुली, क्योंकि ना लाइट इस समय ना नवरात्र की वजह से लाइट बहुत ज़्यादा कट रही है, क्योंकि सभी जगह पंडाल लग रहे हैं देवी जी के ना, तो इस वजह से लाइट बहुत ज़्यादा कट रही। तो कब की लाइट कटी कटी आई 12 बजे, तो कपड़ा तो एक राउंड हो चुका था, बस मुझे निचोड़ना था। तो फिर उसके बाद करके तो ये 1 बज रहा है इस समय, तो ये करने मतलब पूरा आंगन में मैं कपड़ा फैलाने लगी थी। उसके बाद ना मैं जब दोपहर में कपड़ा फैला दी तो उसके बाद मेरा काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था। लगातार आधे घंटे तक दर्द हुआ था और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो बस यहाँ पे कहेंगे चलो फिर शाम, क्योंकि जिस डॉक्टर को जाएंगे दिखाने तो शाम को 4 बजे से बैठेंगे। तो बस यहाँ पे मैं हो गई थी तैयार। और तैयार क्या, बस थोड़ी सी चोटी भर कर लेती, बाकी तो मैं उतना मेकअप करती नहीं। मेकअप क्या, मेकअप के नाम पे मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बस एक बिंदी लगा लेती हूँ, सिंदूर लगा लेती हूँ, मेरे लिए यही मेकअप रहता है। तो बस चलिए यहाँ पे मैं चोटी कर लेती हूँ। और आप लोग भी सोचते हैं ना कितना सिंपल तरीके से रहती हैं या फिर ऐसे वैसे, लेकिन अब क्या करूँ ना, मुझे अब आदत छूट गई है ना जिस चीज़ की, तो फिर मुझे बिल्कुल भी कि लिपस्टिक लगा के रहूँ, काजल लगा के रहूँ, पाउडर। और पाउडर तो सच पूछो मैं तो आज तक कभी पाउडर, मेरे ख्याल से मैं शायद ही अपने चेहरे पे लगाई होंगी। मैं पाउडर बिल्कुल भी नहीं लगाती, ना ही जल्दी कोई क्रीम यूज़ करती हूँ। हाँ, जैसे कभी कभार कोई तीज त्यौहार हुआ तो हल्का फुल्का ज़रूर क्रीम लगा ली। मेरी एक क्रीम छोटी सी साल 2 साल चलती, बाद में जब वो एक्सपायर हो जाती तो मुझे फेंकना पड़ जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए कह रहे थे कि लेट हो रहा था, चलो जल्दी, तो मैं कहीं बस चल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना पर्स ले रही थी कुछ बस, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी। और ये देखिए आ गई थी, छोटा सा क्लिनिक था, एक होम्योपैथिक की था, तो वहाँ पे छोटा सा क्लिनिक था। मैं ज़्यादा तो वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर ये दवा लेके मैं लौट रही थी, और लौटते समय ना बीच बीच में कई जगह देवी जी का पंडाल लगा था। और सच पूछो ना, इतना सुंदर रूप, इतना भव्य लग रहा था, ये ऐसा लग रहा था कि बस देखते रहो, लेकिन कहीं भी रुकी नहीं थी क्योंकि मुझे घर पे भी पूजा करनी थी, तो घर के लिए भी लेट हो रहा था। और इस समय देखिए दिन भी ढलने लगा था, क्योंकि अब ना 5:30 बजे से दिन ढलने लगता है। तो आज देखिए पहली बार मैं थोड़ा सा बाइक पे अपना वीडियो बनाई हूँ इनके साथ। और डर लग रहा था ना, क्योंकि ये जो जिस हाथ में चोट लगी थी उस हाथ से मोबाइल पकड़ी थी, डर लग रहा था कहीं मोबाइल गिर ना जाए, लेकिन फिर भी पकड़ी थी। और आज पता नहीं क्यों मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ वीडियो। और इस समय देखिए कितनी हरियाली है चारों तरफ। और उसके बाद फिर देखिए एक देवी जी का पंडाल था, तो वहाँ पे मैं रुक गई थी। मैं कही चलो अच्छा यहाँ का दर्शन कर ही लेती हूँ, क्योंकि ना प्रिंसी मंगाई थी कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पे मिल रहा था। मैं कही चलो ले लो, क्योंकि उसे मन था मंचूरियन खाने का, और यहाँ पे लगा था, और तो कहीं मंचूरियन मिलता नहीं। तो मैं कही चलो आप जब तक मंचूरियन ले लो तब तक मैं दर्शन कर लेती हूँ देवी जी का। वो देखिए वहाँ पे मंचूरियन ले रहे हैं, और मैं देवी जी का दर्शन करके आ गई थी, प्रसाद ले ली थी। और जो भी था मेरे पास दक्षिणा चढ़ा दी थी, क्योंकि जब कहीं भी अगर दर्शन करो तो बिना दक्षिणा के जो भी रहे 1 रुपया रहे या जो भी रहे जरूर। अरे देखिए कितनी सुंदर देवी माँ लग रही है, सच में ना ऐसा लगता ना कि बस निहारते रह जाओ देवी माँ को, मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। तो बस आने के बाद मैं तुरंत पहले दवा ली थी, दवा लेने के बाद सबसे पहले कपड़ा चेंज करके मैं कही चलो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। खैर कथा तो मुझे नहीं, मेरा कथा पूरा हो गया है, जो 13 अध्याय होते हैं पूरे हो गए हैं। तो बस यहाँ पे देखिए ना बाहर इसलिए इतना उजाला लग रहा है ना कि हमारे घर के दोनों तरफ ट्यूबलाइट लगी हुई है, जो बड़ी वाली लाइट होती है, तो दोनों तरफ लगी हुई ना, इसलिए इतना ज़्यादा उजाला है। लेकिन उजाला है नहीं, अंधेरा हो चुका है, क्योंकि दुर्गा जी बैठाई गई ना, तो हम लोग के सामने से पूरा लाइट लगते हुए गया है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं और प्रिंसी कर रहे थे आरती। और सबसे पहले तो गणेश जी की आरती की जाती है, गणेश जी की आरती कर लूँगी, तो उसके बाद मैं करूँगी देवी माँ की आरती।
और गणेश भगवान की आरती करने के बाद ना उसके बाद मेरा फिर से दर्द होने लगा था, तो फिर मैं बैठ गई थी और प्रिंसी आरती करी थी। मैं मैं जो आरती है ना अपने से कर दे रही थी और प्रिंसी जो थाली है वो दिखा दे, और आपको देवी माँ के जयकारे खूब अच्छे से सुनाई देते होंगे। तो चलिए अब आप लोग से मैं अगले ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।